हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ी। तो आइए आज हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर यथार्थ में एक आश्चर्यजनक मशीन है। जो कंप्यूटर है बच्चों वो क्या है? एक आश्चर्यजनक मशीन है। कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। समय के अवधि के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक है बच्चों? 1945 से 1956 तक। फिर है बच्चों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, 1956 से लेकर 1963 तक। ओके, थर्ड है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कब से कब तक हैं वो? 1964 से लेकर 1971 तक। नेक्स्ट है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। कब से कब तक? 97 से लेकर जो अब तक चले आ रहे हैं वर्तमान तक। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, वर्तमान से वर्तमान के उपरांत। ओके, आइए पढ़ते हैं आगे बच्चों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय में पढ़ते हैं। कब से कब तक हैं? 1945 से लेकर 1956 तक। कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1956। सन 1946 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के दो इंजीनियर, जिनका नाम प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकल्ट और जॉन मोचली था, उन्होंने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्या क्या था बच्चों? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का बच्चों। उन्होंने अपने कंप्यूटर का नाम ENIAC रखा था। इस कंप्यूटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर और लगभग 5 मिलियन जोड़ थे। यह कंप्यूटर एक बहुत भारी मशीन के समान था, जिसे चलाने के लिए लगभग 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। 1956 से लेकर 1963। कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन 1956 टू 1963। आइए देखते हैं बच्चों। सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज ने कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया, जिसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि बनाने में किया जाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मशीनों का आकार छोटा हो गया था। पहले बड़ा आकार था और उसके बाद छोटा आकार हो गया था। कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर महंगे थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। असेंबली लैंग्वेज में कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन। कब से कब तक बच्चों? 1964 टू 1971। यद्यपि वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया था, परंतु इसके उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो कि कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए क्या थी बच्चों? हानिकारक थी। ओके, सन 1958 में जैक किल्बे ने IC का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बच्चों? IC का। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटकों को एक एकल चिप पर, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया, पर समाहित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा हो गया, मतलब उसका आकार और छोटा हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। कब से कब तक बच्चों? 1971 से लेकर और अब तक प्रेजेंट तक। सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। LSI, ठीक है, लार्ज स्केल इंटरगार्ड सर्किट। VSLI, वेरी लार्ज स्केल इंटीजर सर्किट। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। सन 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एल्टेरा 8000 प्रस्तुत किया गया। सन 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण किया गया जो कि आकार में ब्रीफकेस के समान था। उसके बाद पामटॉप का निर्माण किया गया बच्चों, जिसे जेब में रखा जा सकता है। इसके बारे में बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पामटॉप कैसा होता है? एक मोबाइल की तरह होता है जिसे हम जेब में भी रख सकते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। क्या होगा बच्चों? कठिन होगा। कैसे कठिन होगा? इस पीढ़ी के कंप्यूटर लेखक सी क्लार्क के द्वारा लिखे उपन्यास स्पेस ओडिसी में वर्णित हॉल 9000 के समान ही है। ये रियल लाइफ कंप्यूटर होंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक एकल CPU की जगह समानांतर प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा बच्चों। ठीक है, जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का बहाव होगा, जिसमें सूचना की बहाव की गति बढ़ेगी, मतलब सूचना और अधिक तेजी से होगी। कंप्यूटर की विशेषताएं। प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। कंप्यूटर केवल जोड़ करने वाली मशीन नहीं है, यह जटिल कार्य करने में सक्षम है। मतलब जो कंप्यूटर है उसमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ जोड़ घटा गुणा भाग ही कर सकते हैं। यह जो बहुत जटिल और बहुत कठिन कार्य होते हैं उनको करने में भी सक्षम है। कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं, आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं बच्चों। सबसे पहले है वर्ड लेंथ। डिजिटल कंप्यूटर के केवल बाइनरी डिजिट पर चलता है। यह केवल 0 एवं 1 की भाषा समझता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में कार्यान्वित करता है वर्ड लेंथ कहा जाता है। सामान्यतः उपयोग में आने वाले वर्ड लेंथ 8, 16, 32, 64 आदि हैं। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। ठीक है, इसको नापा जा सकता है बच्चों। तीव्रता, इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकंड कार्यान्वित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों संचित युक्ति। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर को आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों ये। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आंकड़ों को संचित करना एवं बिना किसी त्रुटि के सूचनाओं को प्रदान करना कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों। नेक्स्ट है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है। यह डिजिटल से डिजिटल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। ठीक है, क्या है बच्चों? बहुत ही शुद्ध मशीन है और ये जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी गलती के करता है। आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है वैविध्यपूर्ण। कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है। यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। मिसाइल एवं उपग्रह का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर लगभग सभी कार्य को कर सकता है। जो कंप्यूटर होता है बच्चों वो सभी कार्य को कर सकता है। एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर से आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है बच्चों। आगे देखते हैं स्वचालन, ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट है बच्चों परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के कार्य करना। मानव जीवन थकान, कमजोरी, संकेंद्रण का अभाव आदि से पीड़ित रहता है। मनुष्य में भावनाएं होती हैं, वे कभी खुशी कभी दुखी होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं वो? कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। जो मनुष्य होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर भावनाएं होती हैं। ठीक है,
इसलिए वे एक जैसा काम नहीं कर पाते हैं। जब मनुष्य दुखी होता है तो वो काम कम कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता काम पर, और जब वो खुशी होता है तब वो काम कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक जैसा काम नहीं कर पाते हैं। परंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वह प्रत्येक हर कार्य को हर बार बहुत ही शुद्धता एवं यथार्थता से करता है। मतलब कंप्यूटर के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो उस पर हम तब जब भी काम करेंगे वो तभी एक समान कार्य करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, 1945 से लेकर वर्तमान तक जो कंप्यूटर हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।